जैसे आपने जो भी ये सेल्फ हार्म की बात की है, अगर हम इसकी तरफ जाएं तो दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर। कौन चाहेगा कि वो अपने आप को इससे हार्म करे। और हाँ, इश्क मोहब्बत में पड़ जाना टीनेजर्स में, ये तो चलें, मैं आई एम नॉट कंसिडरिंग इट एज एब नॉर्मल। लाइक चलें, ये आजकल जैसे दौर चल रहा है तो अब मुआशरा और तरह का है, पहला मुआशरा और तरह का था, तो अब दिस इज़ लाइक। लेकिन ये जो सेल्फ़ हार्म तक पहुंचना, एडिक्शन तक पहुंचना, ओवर स्पीडिंग करना, ये पॉइंट करता है एक डिसऑर्डर की तरफ, जिसको कहते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्योंकि प्यार आपको खुद को तकलीफ देना पसंद नहीं करता। Exactly. प्यार तो आपको मोहब्बत सिखाता है, दूसरों से भी, खुद से भी। तो प्यार में तो आप खुश होंगे ना, मतलब हाँ। ये थोड़ी है कि आप ज़रा सी बात हो जाएगी, जैसे आपको ज़रा सा खौफ होगा कि जो जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो आपसे मतलब जुदा होने लगा है, जैसे उसने किसी और से ज़रा सी भी बात कर ली, यू विल स्टार्ट फीलिंग अबंडनमेंट की जो एक फीलिंग होती है कि ये मुझे छोड़ने जेलसी भी बड़ी होती है। पहले तो मैं आपसे ये सवाल कर लूँ कि जो ये टीन एज वाली, ये जो नए नए नौजवान होते हैं, इस वक्त पे जो उनको मोहब्बत हो रही होती है, ये मोहब्बत होती है, इन्फेक्चुएशन होती है। एग्जैक्टली, हाँ, दिस इज़ नॉट अ सीरियस सॉर्ट ऑफ मोहब्बत, बिकॉज उनको भी पता नहीं है ऊंच नीच का ना। दिस जस्ट अट्रैक्शंस जो दे फील टुवर्ड अदर्स। एंड व्हाई दे फील? बिकॉज इनके फैमिली की तरफ से वो वाली मोहब्बत नहीं आ रही। So this is the factor that they gear toward others. कच्ची मोहब्बत का जो प्यार है वो ना आर ना पार। Sorry? कच्ची मोहब्बत का प्यार ना आर ना पार। कच्ची उम्र है ना, तो कच्ची उम्र में बेसिकली क्या है, जहाँ से ज़रा सी भी आपको मिल गई शफकत, मिल गई, आपको लगा कि यार ये तो मुझे बहुत अटेंशन दे रहा है, बिकॉज इनको घर में उस तरह से अटेंशन शायद बचपन में नहीं मिली होती। तो हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि हम कह तो रहे हैं कि दे आर ओवर स्पीडिंग एंड मतलब वो बड़े स्मार्ट बन रहे हैं, माशरे को भी तंग कर रहे हैं, बट वॉट इज़ इनसाइड देम। सो थोड़ा सा वो भी हमें देखने की ज़रूरत है कि इनसाइड उनके जो है अंदर एक वुंडेड चाइल्ड है। अच्छा। एक जख्मी सा बच्चा है, who is needing attention actually। वो किस तरह की टेंशन चाह रहा है, जिसकी वजह से माशरा भी परेशान हो रहा है, पेरेंट्स भी, वो हमें समझा दें। अच्छा, इसमें अब थोड़ा सा हमें ये देखने की ज़रूरत है कि why they became like this, why they starting doing this self harm and things like this। and ये अब चीज़ें जो हैं ये मतलब उनके लिए कोई अच्छी तो नहीं है ना, देखो सेहतमंद तो नहीं है कि वो अपने आप को इस तरह काटेंगे या अपने ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे या ओवर स्पीडिंग करेंगे, तो एक तरह के सुसाइडल जेस्चर्स हैं ये सारे। सो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि ये हुआ क्यों। तो बेसिकली फ़िज़ा इसमें यही है कि जब मैं तो ये कहूँगी कि पेरेंटिंग स्टाइल्स जो हैं बचपन से जब आते हैं, जैसे कि पेरेंट्स बहुत लड़ते हैं या बच्चों को तवज्जो नहीं देते या बहुत कंपैरिजन्स करते हैं उनके बीच में, सिबलिंग्स के बीच में, या फिर उनको मतलब हर वक्त ये बताते हैं कि यू आर इनकॉम्पिटेंट, ठीक है, या मोहब्बत के लिए जब बच्चा आता है माँ बाप की तरफ, तो दे आर सो बिजी इन देयर लाइफ्स कि दे मतलब वो उसको प्रोवाइड ही नहीं करते, तो खला आ जाता है उनकी ज़िंदगी में। सो एक तरह से अंदर से वो ज़ख्मी होते हैं, उनके अंदर हमेशा एक बच्चा होता है जो चीख रहा होता है, जिसको एक अटेंशन चाहिए। अब जैसे ही कहीं से अटेंशन आई अपोजिट सेक्स से, ठीक है, और वो बच्चा फ़ौरन उधर गया, रोना शुरू हो गया। अब जैसे ही उस बंदे ने कहा कि मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, जैसे एक लड़का है, तो वो लड़की फ़ौरन फील करेगी कि मुझे छोड़ जाएगा, क्योंकि शायद बचपन में उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत थ्रेट किया कि हम जहाँ पर आपस में लड़ रहे हैं और बच्चों को डरा रहे हैं कि मैं छोड़ के जा रही हूँ घर, जी मैं छोड़ के जा रहा हूँ घर। या अच्छा, इसमें ये कि जो हमारी एक 90s के दौर में मूवीज़ हुआ करती थी, उसका भी कोई मुझे लगता है रोल है, क्योंकि उसमें दिखाई जाती थी ना कि लड़का और लड़की में आपस में कुछ हुआ, फिर वो जो है ना उल्टी सुल्टी कोई अजीब मारकुटाई हरकतें करना शुरू कर दिया, फिर वो दिखाते भी थे ऐसी कि वो गुंडा बन गया है, बिल्कुल आवारा हो गया है, बदतमीजी कर रहा है। मीडिया का तो रोल है ही ना इन चीज़ों में, लेकिन तो ये इम्पैक्ट होता है, इसका इम्पैक्ट तो होता है। और फिर लड़के को दिखा रहे कि ही इज़ वेरी कूल, ही इज़ डूइंग दिस, ही इज़ कूल। हाँ, ऐसी चीज़ों को कूल भी समझा जाता है। लेकिन मैं थोड़ा सा अलग एस्पेक्ट दिखाना चाह रही हूँ कि हम लोगों को यूजुअली लगता है कि दे आर ट्राइंग टू लुक कूल एंड मतलब लोगों को इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, बट इनसाइड देम भी हमें उनकी इनसाइड स्टोरीज भी थोड़ी सी देखने की ज़रूरत है कि उन लोगों को तो एक्चुअली दे नीड थेरेपी। वो तो अंदर से बेचारे ज़ख्मी हुए हैं, और वो लोगों की तरफ क्यों जा रहे हैं, लड़की क्यों जा रही है लड़कों की तरफ, क्योंकि देयर इज़ सम रीज़न बिहाइंड इट। घर में शायद वो वाली चीज़ नहीं मिली, नर्चरिंग एनवायरनमेंट नहीं मिला। तो लड़कियां भी करती हैं क्या, गोलियां खा लेना? हाँ, लड़कियां तो सेल्फ हार्म बहुत ज़्यादा है उसमें। और अच्छा? उसमें ये है कि अच्छा सेल्फ हार्म आप कह रहे हैं ना, यहाँ नहीं, दे डू इट ऑन थाइज एज वेल, कि ताकि नज़र ना आए। हाँ, तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम जिसमें ये वो लोग ये इसकी तरफ जाते हैं। अच्छा, वो करते क्यों? केसेस लड़कों के ज़्यादा सामने आए ना, तो मुझे बिकॉज दे हाइड ना, वो इतना नज़र नहीं आता ना। सेल्फ हार्म लड़कियों में भी उतना ही है जितना। तो लड़कियां किस बात पे करती हैं, क्या होता है? एग्जैक्ट यही चीज़ें कि जब भी उनको इमोशनल बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचती है ना, जज्बाती तकलीफ़, एक है जिस्मानी तकलीफ़ और एक है जज्बाती। अब वो अपनी जज्बाती तकलीफ़ को कम करने के लिए वो फिज़िकल पेन इंड्यूस करते हैं, यानी कि ये वाली चीज़ करते हैं, और इससे उनकी वो जज्बाती तकलीफ़ उनके लिहाज से कम होती है।
अब जब इलाज होता है तो उनको ये सिखाया जाता है ना बेसिकली कि और क्या तरीके हैं जज्बाती तकलीफ कम करने के। तो बेसिकली दे डू दिस टू बेसिकली डिक्रीज देयर इमोशनल पेन जो कि जिसका वो शिकार है। अब वो क्यों हो रही है? बेसिकली वही कि फियर है कि कोई छोड़ ना जाए, ठीक है, ज़रा सी बात बर्दाश्त नहीं हो रही, कोई क्रिटिसिज्म नहीं बर्दाश्त हो रहा, ये सारी चीज़ें कि वो ऑब्सेसिव एंड पोजेसिवनेस भी बहुत हो जाती है, बहुत ज़्यादा, बहुत एग्जैक्टली बहुत टीन ज़्यादा। एज में ये नौजवान जब होते हैं इसी एज में क्यों इतना होता है? बस ये एज में हार्मोनल रश बहुत होता है ना। अच्छा, इस एज में आपके वो हार्मोन्स भी सारे वो मतलब आप बड़े हो रहे होते हो, वो उन स्टेजेस से भी गुजर रहे होते हो, और फिर आप एक ऐसी स्टेज से गुजर रहे होते हो जब आपको सारे कहते हैं कि तुम बड़े हो गए हो। जब कुछ हरकत कर दे तो कहते हैं तुम अभी छोटे हो, तो वो बच्चा एक कन्फ्यूजन में होता है कि मैं बड़ा हूँ कि छोटा हूँ। वो इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस क्राइसिस में आना शुरू हो जाता है। जो जवानी का नशा आप जिसे कहेंगे, हाँ। सना यूसुफ वाला जो केस था, वो जो लड़का था वो भी टीन एज में ही था, मतलब हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल तो ऐसे। वो जो हाइपर हुआ था और पागल हुआ था और अपने आप को भी हार्म करने का, उसने सोचा भी नहीं कि मैं खुद को क्या करूँगा, अगर मैंने ऐसी हरकत की तो मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। तो ये इस वजह से बिल्कुल एग्जैक्टली, इट कुड बी अ डिसऑर्डर, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हम समझे कि सिर्फ ये लोग इसीलिए कर रहे हैं कि लोग देखें और ये मशहूर हो जाए। आज एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं जो नौजवान नस्ल टीन एज है, जो गलतियाँ करती है, जिसमें अपने आप को हार्म करती है, वो कितना डेंजरस है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अच्छा, जो माहिर नफ्सियात आज हमने बुलाई, मैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इनका जो है ना 22 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि 22 साल के एक्सपीरियंस में इन्होंने कितने केसेस जो हैं वो डील किए होंगे, कितने केसेस इनकी नज़र से गुजरे होंगे, और अभी भी देख रही हैं। अभी भी ब्रेक में ये बता रही थी, आप किस तरीके से हैंडल करती हैं जब आपके पास इस तरह से केस आ जाए और ऐसे लोगों को आप देखें जो कि टीन एज भी हैं और इस तरह की अहमकाना हरकतें कर रहे हैं? अच्छा फ़िज़ा, थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगी कि इनके इलाज के मतलब ही हम आ रहे हैं कि इनको कैसे डील किया जाए। सो दो तरह के इलाज हैं, एक है अद्वियाती इलाज जो साइकेट्रिस्ट करते हैं, और एक है नफ्सियाती इलाज जो माहिर नफ्सियात करते हैं, जैसे हम लोग हैं। अब साइकेट्रिस्ट जो है वो मेडिकेशंस की तरफ जाते हैं इनके लिए, वो भी ज़रूरी है जब ये बहुत सुसाइडल हो जाएं। लेकिन अगर छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एंगर इश्यूज़ आ रहे हैं या फिर इस तरह की चीज़ें हैं, तो नफ्सियाती इलाज बहुत ज़रूरी है, चाहे उसकी मेडिकेशन ही क्यों ना चल रही हो, क्योंकि वो सारी उम्र का इलाज नहीं है। उसके डीप रूटेड कॉन्फ्लिक्ट्स हमने देखने हैं ना दवाइयों से ठीक होता है? एग्जैक्टली, दवाइयों से वक्ती तौर पे तो आराम उसको ज़रूर आएगा ना, कि जैसे उसको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं या इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि उसे रिलैक्सेंट पर डालते हैं आप लोग? ये साइकेट्रिस्ट का डोमेन है कि वो लोग फिर इनको दवाइयाँ देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि इनके जो ये वजहें बनी हैं, मतलब कॉजेज़ बनी हैं, ऑब्वियसली जो ट्रॉमाज हैं इनकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से ये ऐसे बने, हम उन पर काम करें ताकि बीमारी की जड़ को ख़त्म किया जाए। तो माहिर नफ्सियात की जो प्रैक्टिस होती है वो ये होती है एग्जैक्टली। और वो जो डॉक्टर होते हैं वो पिल्स देते हैं, यानी दवाइयों की तरफ, वो दवाइयों से एग्जैक्टली। लेकिन अब टीन एजेस हैं, हमें इन चीज़ों का सब ध्यान रखना है और इनको बहुत केयरफुली मेडिकेशंस भी देनी है कि बाद में ये ना हो कि इन्हीं मेडिकेशंस को ये लोग फिर बाद में अब्यूज़ करना शुरू कर दें। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो आई थिंक इनको थेरेपी की तरफ रेफर करना भी बहुत ज़रूरी है, जो आप लोग, हाँ एग्जैक्टली, ताकि इनके कॉन्फ्लिक्ट्स अच्छा, माँ बाप के बारे में भी पूछना चाहूँगी, उनका भी तो रोल प्ले होता है बहुत ही। आप लोग माँ बाप के साथ क्या डील करते हैं, क्या बात करते हैं, उनको बहुत ही खूबसूरत सवाल है ये और बहुत ज़रूरी सवाल है कि पहले तो जो पेरेंटिंग है ना वो ठीक होने की ज़रूरत है, कि जो बचपन में प्रॉब्लम्स हुई, बच्चे इसलिए टीनेज में जाके ऐसी हरकतें शुरू करते हैं। अच्छा, अब ये है कि वो वक्त तो लेकिन गुजर गया, बिकॉज पेरेंट्स ने कौन सा पेरेंटिंग की ट्रेनिंग ली हुई थी। तो अब वहाँ के हम बिल्कुल कोशिश तो ज़्यादा हमारी फोकस पेशेंट पे ही होता है, क्योंकि उसने ज़िंदगी अब गुजारनी है ना, माँ बाप को करेक्ट नहीं करते रहना उसने। हाँ एग्जैक्टली, हम फिर ये करते हैं कि उन्हीं पे थेरेपी हम कोशिश करते हैं। पेरेंट्स को हम थोड़ा बहुत इन्वॉल्व ज़रूर करते हैं, लेकिन अब वक्त गुजर चुका, अब तो वो बचपन तो नहीं वापस आ सकता ना जो जहाँ पे प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई थी। तो हमारा ज़्यादा फोकस होगा कि हम पेशेंट को मजबूत करें, हाउ टू हैंडल नाउ थिंग्स, सिचुएशंस, पीपल अराउंड देम, और वो अपने ऊपर फोकस करें और अपनी चीज़ें ठीक करें। इसके अलावा थेरेपी में हम लोग थोड़ा सा उनके जो ट्रॉमास हैं बचपन के, उस पर इमेजरी एक्सरसाइजेज उन्हें ज़रूर कराते हैं ताकि वो डायलॉग्स कर लें पेरेंट्स के साथ, जहाँ उन्हें लगा है कि वो थोड़ा सा ना, तो वो एक तसव्वुराती मश्क होती है, बड़ी इफ़ेक्टिव होती हैं ये तसव्वुराती मश्कें ना, जिन्हें इमेजरी एक्सरसाइजेज कहते हैं। उससे हम बचपन के ट्रॉमास को थोड़ा सा जो है प्रोसेस करते हैं उनके लिए, यानी कि उनकी इमोशनल प्रोसेसिंग करते हैं। जो जज्बाती कहना चाहिए ना, वो जम गए जज्बा, हम कहते हैं ना दिल बोझल है, दिल भारी है, हमारे दिल में ऐसा कुछ है, तकलीफ़ है अंदर हमें बहुत,
वो चीज़ हल्की करने की कोशिश करते हैं इस तरह के काम से। बाकी उनकी सोचों पे काम, उनके मुख्तलिफ मैल अडेप्टिव पैटर्न जैसे ड्रग्स की तरफ जाना, सेल्फ हार्म कैसे ख़त्म करना है, इस पे हमारा ज़्यादा फोकस होता है। अच्छा, मैंने आपसे एक और ज़रूरी सवाल करना है। जब बच्चे इस तरह की टीन एज में जाके हरकतें करते हैं, तो जो पेरेंट्स हैं ना, उनका रिएक्शन जो देखने को मिलता है वही होता है कि वो बाप स्पेशली बड़े सख्त होते हैं। जैसे उनको ऐसी कोई खबर मिलती है तो वो आगे से उसको मारते हैं, Exactly, हाँ, पीटते हैं, गालम गलौज करते हैं, सामने बिठा के जलील करते हैं। ठीक है, तो कमर से बेल्ट भी निकाल के बच्चे की पीठ लाल कर देते हैं, और जो हमारे माशरे में देखने को मिलता है वो यही है। तो मैं आपसे सवाल भी यही करूँगी। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं फ़िज़ा। हमारे पास भी जो मरीज़ आते हैं वो बेचारे कई दफ़ा स्टूडेंट्स होते हैं तो इतने अवेयर होते हैं कि दे नो कि उनको मसले हो रहे हैं। व्हेन दे कम फॉर थेरेपी, पेरेंट्स को यही होता है ये ड्रामे करती है,